हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और सॉइल मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, ए सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 हैज़ ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 5। एज्यूमिंग दी सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई। हमको बोला है कि सॉइल कैसी है, परफेक्टली ड्राई है। इफ़ द बॉयड रेशियो इज 0.62, द वैल्यू ऑफ बाई विल बी। बाई क्या है यहाँ पर? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जीएम। जीएम बराबर क्या होता है? जीएम बराबर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1 प्लस ई। ई यहाँ पर बॉयड रेशियो है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपसे पूछे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1 प्लस ई फॉर्मूला लगा देना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखी है 2.70, ठीक है, अपॉन 1 प्लस बॉयड रेशियो 0.62 दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1.67, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। यानी कि हमसे बोला है कि गामा डी अपॉन गामा डब्लू, ड्राई यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल। यदि हम जी की बात करें, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 से लेकर 2.75 होती है। किसके लिए? इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 2.6 से लेकर 2.75। 1.2 से लेकर 1.4 होती है किसके लिए? ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2 से लेकर 1.4 तक होती है और 2.6 से लेकर 2.75 तक होती है इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है। ये जो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू है, इसको हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं और ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये दो टर्म भी आपको याद रखनी है यहीं पर, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। इसको हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। 2.6 से लेकर 2.75 होती है इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए और 1.2 से लेकर 1.4 होती है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पार्शियली सैचुरेटेड क्ले हैविंग बल्क डेंसिटी 19.48 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हैज़ ए वाटर कंटेंट ऑफ 8.32%। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.68, देन बॉयड रेशियो क्या होगा? बॉयड रेशियो हमसे पूछा है। बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी गामा बी हमको दे रखी है। गामा बी कितना दे रखा है? 19.48 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.68, ठीक है। तो जब बल्क दे रखा है और हमको वाटर कंटेंट दे रखा है, तो बल्क डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं? ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? गामा डी बराबर गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्लू, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा। गामा बल्क दे रखा है 19.48 अपॉन 1 प्लस डब्लू कितना दे रखा है? 8.32। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 0.0832, ठीक है। परसेंट की जगह 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ड्राई डेंसिटी क्या निकल के आ जाएगी? 17.98 निकल के आ जाएगी, ठीक है, 17.98। तो गामा डी आ गई हमारे पास। अब बॉयड रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो, आपको गामा डी का फॉर्मूला पता होगा। गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है? जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम बॉयड रेशियो निकाल सकते हैं। देखो, गामा डी की वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू हमारे पास है, गामा डब्लू की वैल्यू सबको पता होती है 9.81 होती है, ठीक है। तो ई निकल जाएगा इजीली। तो वैल्यूज पुट कर दो और जब इन इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई बराबर जी गामा डब्लू अपॉन गामा डी माइनस 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट कर दिया है मैंने। तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.49, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। गामा बल्क दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, इससे गामा डी निकाल लेंगे और गामा डी निकल जाएगा तो बॉयड रेशियो अपने आप निकल जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर एजेंटली प्लास्टिक इन बिहेवियर? सैंड, क्ले, बोल्डर्स और सिल्ट। देखो, अगर प्लास्टिक बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर आंसर तो आप सभी को पता लग गया होगा, क्ले। क्ले प्लास्टिक होती है, ठीक है। जिस सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर दी प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, और जिसकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा होती है, उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो जो क्ले होती है उनकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी ज़्यादा होता है और लिक्विड लिमिट भी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा प्लास्टिक होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली परमेबल? इनमें से कौन सी सॉइल हाईली परमेबल है? ऑप्शंस हैं ग्रेवल, सैंड मिक्सचर, कोर्स सैंड या फिर क्ले। इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। पहली बात तो परमेबिलिटी होती क्या है? परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच वाटर कैन फ्लो थ्रू एनी मीडियम ऑफ सॉइल। यानी कि ये कोई सॉइल है तो परमेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है वाटर की जो कि इस सॉइल से पानी फ्लो कर सके नीचे, ठीक है। इसको हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। इस टर्म से भी यूज करते हैं। तो परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच वाटर कैन फ्लो थ्रू एनी मीडियम ऑफ सॉइल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी किस में होगी? जो ज़्यादा पोर्स जिसमें ज़्यादा होंगे, और पोर्स किस में ज़्यादा होते हैं? ग्रेवल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ग्रेवल की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। ग्रेवल की जो परमेबिलिटी होती है, अगर हम mm/सेकेंड में बात करें तो 10⁻² तक mm/सेकेंड होती है, ठीक है। देखो, ये पूछ भी ली जाती है डाटा, मैं आपको बता ही देता हूँ। ग्रेवल वेरी परवियस होता है। अगर बात करें हम कोर्स सैंड की, अगर बात करें किसकी? कोर्स सैंड की, तो उसकी जो डाटा होता है वो होता है 10⁻² से लेकर 10 तक, ठीक है। क्ले की आप जरूर याद रखनी है। क्ले की होती है लगभग 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁵ mm/सेकेंड। जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो mm/सेकेंड में, ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फाइन सैंड की होती है 10⁻⁴ से लेकर 10⁻²। तो क्ले की आपको जरूर याद रखनी है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁵, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इज जनरली नोन एज। ऑप्शंस हैं परमेबिलिटी, पोरोसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी या फिर पेरियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैक्सिमम रेट होती है एट विच इट इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आई, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। एक हो गया एफ, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, और एक हो गया एफ ए, जिसको बोलते हैं एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यदि आई इज ग्रेटर देन हुआ एफ, तो हम एफ ए को किसके बराबर मान लेंगे? एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को एफ के बराबर मान लेंगे, ठीक है। ये सॉइल की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आई किससे कम हुआ? एफ से कम हुआ, तो हम एफ ए को किसके बराबर मान लेंगे? एफ, यहाँ पर आई के बराबर मानेंगे, ठीक है। अगर आई कम हुआ तो आई के बराबर मानेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5, वाटर कंटेंट ऑफ 10%, बॉयड रेशियो दे रखा है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन आते ही सबसे इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आपको पता ही होगा। एक फॉर्मूला हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज़ में, ES = WG। यहाँ पर हमसे पूछा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी कि S हमको निकालना है। बॉयड रेशियो हमको दे रखा है कितना? 0.25, ठीक है। वाटर कंटेंट हमको दे रखा है कितना? 0.10। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.5। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो कितनी निकल जाएगी? S की वैल्यू 1 निकल जाएगी। 1 का मतलब कितना होता है? 100%। देखो, कन्फ्यूज नहीं हो जाना है, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं 1%, 100%।
अगर एस की वैल्यू 1 निकलती है ना, 1 का मतलब होता है 100% सेचुरेशन है उसमें, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ना कि ए ऑप्शन। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट बॉयड रेशो इन सैंडी सॉइल्स कितना होता है। सैंडी सॉइल्स का जो अप्रोक्सीमेट बॉयड रेशो है वो कितना होता है। ऑप्शंस हैं 0.2, 0.6, 0.8 और 1.2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.6। जो अप्रोक्सीमेट बॉयड रेशो है सैंडी सॉइल्स का वो होता है 0.6। अगर हमसे पूछ ले डेंस सैंडी ग्रेवली सॉइल का, डेंस सैंडी ग्रेवली सॉइल, इसका कितना होता है अप्रोक्सीमेट बॉयड रेशो, इसका होता है 0.3, ठीक है। अगर बॉयड रेशो हमसे पूछ ले किले का कितना वेरी करता है, तो किले का वेरी करता है 0.5 एंड 1 तक, ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी डिक्रीज होता जाएगा, ये आपको याद रखना है। जो बॉयड रेशियो की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज पर डिपेंड करती है, यानी कि कितने पोर्स वगैरह हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये केवल किसके लिए डिफाइन होती है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए होती है बॉयड रेशियो। तो ये आपको याद रखना है, अप्रोक्सीमेट बॉयड रेशियो सैंडी सॉइल्स के लिए कितना होता है, 0.6 होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार WRD JN में पूछा गया है और JK PSC में पूछा गया है AN के लिए, ठीक है। तो याद रखना है, यह टर्म याद रखनी है पूरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, परसेंटेज एयर वॉइड्स Na एंड वाटर कंटेंट W, स्पेसिफिक ग्रेविटी G, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शंस 4 दे रखे हैं। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आपने पढ़ा हो तो। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है जो कि नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गामा डी इजकल टू 1 - Na जी गामा W अपॉन 1 + G। यहाँ पर Na क्या है, Na है परसेंटेज एयर वॉइड्स, Na क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 - Na जी गामा W अपॉन 1 + WG। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड डेंसिटी टू ड्राई डेंसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रेशियो हमको कैलकुलेट करना है सबमर्ज्ड डेंसिटी का ड्राई डेंसिटी से, और हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आपको सबमर्ज्ड डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होती है, सबमर्ज्ड डेंसिटी होती है गामा सैचुरेटेड में से यदि हम गामा W घटा दें सबमर्ज्ड डेंसिटी आ जाएगी। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, G + E गामा W अपॉन 1 + E माइनस के गामा W, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, सबमर्ज्ड डेंसिटी का फॉर्मूला G - 1 अपॉन 1 + E इंटू गामा W, ये भी फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया सबमर्ज्ड डेंसिटी का। और ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला भी आप सभी को पता होगा, गामा D बराबर क्या होता है, G गामा W अपॉन 1 + E, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमको क्या पूछा था, सबमर्ज्ड डेंसिटी का ड्राई डेंसिटी से रेशियो, यानी कि गामा डैश अपॉन गामा डी, ये हमसे पूछा था। गामा डैश का फॉर्मूला ये हो गया और गामा डी का फॉर्मूला ये हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल जाएगी, G - 1 अपॉन G, ठीक है। 1 + E से 1 + E कट जाएगा, गामा W से गामा W कट जाएगा, तो G - 1 अपॉन G आ जाएगा। G की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ये 1.5, तो 1.5 माइनस के 1 अपॉन 1.5, तो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, आंसर आ जाएगा 0.33, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 0.33। कैसे फॉर्मूला निकला, गामा डैश अपॉन गामा डी बराबर G - 1 अपॉन G, यहाँ पर 0.33 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है, इजी था वैसे तो। ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। और नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।